नमाज को अपनी आदत नहीं ज़रूरत बनाओ, क्योंकि इंसान आदत के बिना रह सकता है लेकिन ज़रूरत के बिना नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। और मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे मेरी प्यारी बहनों का इंस्टाग्राम में कि आप ना फातिमा के ऊपर रिएक्शन नहीं दे रही है, उसके ऊपर कुछ कह नहीं रही है। आपको क्या लगता है फातिमा सच में दुखी है या नहीं है? देखिए, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो दुखी है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा चल रहा है। अब मैं बताती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है ड्रामा चल रहा है। फादिया के बारे में, सबसे पहले फादिया के बारे में बात कर लेते हैं कि आजकल हर दूसरे दिन फातिमा ने एक ड्रामा ले लिया है। बच्चे बीमार है, फादिया रो रही है, फादिया बाप का वीडियो देख लेती है, फिर फादिया को रोना आ जाता है। फादिया को मैंने कह दिया वो दुबई चले गए हैं, मुझे अपनी बच्ची को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। फादिया भी इतनी बड़ी कोई 10 साल की बच्ची नहीं हुई है। और डीडी भी पूरा टाइम घर पे नहीं रहता था। जब से डीडी ने यूट्यूब से कमाना शुरू किया है, उसकी अर्निंग शुरू हुई है, डीडी के पाँव घर में ठहरे ही नहीं है। मतलब 1 महीना भी डीडी को मैंने घर पे नहीं देखा है। इस्लामाबाद चला जाता है, कश्मीर चला जाता है, दुबई चला जाता है या फिर विलेज चला जाता है, कहीं ना कहीं लाहौर इधर उधर उसका घूमना रहता है। मतलब वो मुसलसल कंटिन्यूअसली घर पे रहता नहीं है जब से वो यूट्यूब से कमा रहा है। तो फादिया के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है कि उसका बाप कहाँ चला गया, किधर चला गया। बच्ची है, वो तो माँ के साथ ही रहती है, इतना ज़्यादा तो वो नहीं पूछती होगी। लेकिन उस बात को बार बार कहना, ये तो मुझे सिंपैथी कार्ड लगता है। और ये चीज़ें मैंने इनकी ख़ानदान में सबको देखा है। जब बड़ी बाजी कहानी लेकर आई थी, बड़ी बाजी क्या दिखाती थी? बच्चे दुखी है, बच्चे उदास है, बच्चों के पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, वो अजगर बच्चों को खाना नहीं दे रहा है। अब फातिमा ने भी वो शुरू कर दिया। 3,000 देकर गया, 3,000 देकर गया, 3,000 का एक गाना लगा रखा उसने। मुझे एक बात बताए, छोड़े इस आदमी को, वो तो है ही गंदा। डीडी तो है ही गंदा, इसके ऊपर तो बात करना भी फजूल है। मतलब उसके ऊपर तो कोई अच्छी बात निकलती ही नहीं है मुंह से। मुझे एक बात बताए, जब से डीडी और इसकी फातिमा की लड़ाई हो रही है, तब से फातिमा का व्यूज़ कैसा जा रहा है? आप लोगों ने तो देखा होगा। कहाँ कभी कभी 2-3 हज़ार आते थे, कभी 5,000 आ गया, कभी 10,000, एकदम से लाखों को क्रॉस करने लगा। 90, 120, 2 lakhs, मतलब इस तरह के उसके व्यूज़ आते। पूरा मंथ का जो अर्निंग है वो तो आया होगा ना फातिमा के पास, वो पैसे कहाँ हैं? एक आदमी ने शादी कर लिया, आपको ठुकरा दिया, आप क्या चाहती हो? मैं उसकी शर्ट लेकर स्मेल करती हूँ, मैं उसकी शर्ट को गले से लगाती हूँ, ये करती हूँ, ये सब सुनाने का क्या मतलब है? ये दर्द जो है ना अपना पर्सनल होता है। इस तरह के दर्द को मतलब यहाँ की यूट्यूब में बोलने की क्या मतलब है? क्या मकसद है ये सब सुनाने की? जो शादी करके चला गया एक औरत के साथ, वो आपकी इन बातों से, आपकी शर्ट को पकड़ने से, हग करने से, किस करने से या रोने से, क्या वो लौट आएगा? खुद फातिमा कहती है कि 7-8 महीने से ये सब चीज़ें चल रहा है। फातिमा को सब कुछ पता है। जब आपको पता था, आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, आप किस चीज़ के इंतज़ार में थी? इसी दिन के इंतज़ार में थी कि वो जाके निकाह कर ले, शादी कर ले और वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड करे कि हाँ मैंने शादी कर लिया है। देखिए, ये बात तो हमें सबसे पहले पता था कि ये खेल तो होना है। कभी वो वीडियो बनाएंगे, फातिमा जवाब देगी, फातिमा वीडियो बनाएगी, वो जवाब देंगे। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सबको व्यूज़ मिल रहा है। छमिया को भी मिल रहा है, छमिया की जो बहन है उसको भी मिल रहा है, दीदी को भी मिल रहा है, और फातिमा के व्यूज़ तो अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं डे बाई डे। मेरा कहने का ये मकसद है, गोल्ड बेच दिया कि आपने यूट्यूब में फ़ौरन सुना दी, चेस्ट पेन हो रहा है यूट्यूब में आके आप सुना रही हो। मतलब हर चीज़ बस यूट्यूब ही रहेगी आपकी, हर पर्सनल बात के लिए। आप शौहर के लिए आप अकेले रूम पे रो रही हो, चीख रही हो, तड़प रही हो, उसकी शर्ट उठा रही हो, पता नहीं क्या कर रही हो, वो भी आके आप यूट्यूब में ही शेयर कर रही हो।
اوپر سے آج کل فادیہ کا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں فادیہ بھی بہت چھوٹی ہے، اس کو اتنا ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ بچے حالانکہ بہت زیادہ آج کل سمجھدار ہو گئے، میں خود کہتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے آج کل بہت باتیں سمجھ رہے ہیں۔ میرے اپنے گھر کے بچوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وقت سے پہلے باتوں کو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک بات ہے، دیکھیں ڈی ڈی سارا ٹائم ہی باہر رہتا ہے۔ جب سے یوٹیوب میں ڈی ڈی نے ارننگ شروع کیا ہے، ڈی ڈی کے گھر میں پاؤں ٹکے نہیں ہیں۔ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی، مطلب بہت مشکل سے گھر میں اگر 10 دن بھی ٹک جائے، اس کے بعد وہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ تو فادیہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ فادیہ کا والد گھر پہ نہیں ہے، فادیہ کا پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ تو اس بات کا بھی فاطمہ نے بڑا دکھی وہ کیا کہ میں نے اپنی بچی کو بول دیا دبئی گئے۔ اگر اس نے کچھ دیکھ ہی لیا، اپنے باپ کا کوئی شارٹ دیکھ لیا، کچھ دیکھ لیا، تو اس کو کیا پتا کہ وہ کہاں ہے؟ اس کو کیا پتا؟ کیا فادیہ کو اتنی پہچان ہو گئی ہے کہ ویڈیو دیکھ کر وہ کون سی سٹی میں اس کا والد، مطلب اس کے پاپا، وہ اندازہ لگا سکتی ہے، وہ سوچ سکتی ہے، وہ گیس کر لیتی ہے کہ پاپا پاکستان کے اندر ہی ہیں۔ شروع میں جب ڈی ڈی کی شادی کی خبریں آئی تو علی 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 کو ہر وقت تھمبنیل میں لگایا جا رہا ہے، علی کو دکھایا جا رہا ہے، علی پر باتیں کی جا رہی ہے۔ اب علی سے ہٹے تو فادیہ پر آ گئی ہے، فادیہ یہ کر لیتی ہے، فادیہ وہ کر لیتی ہے، چھوٹی دعا چڑچڑی ہو گئی ہے، یہ ہو گئی۔ تو پہلی بار تو باپ سے الگ نہیں رہ رہے کہ نہیں، وہ نکاح کر کے ہی الگ رہ رہا ہے، وہ تو پہلے سے ہی گھومتا رہتا ہے آوارہ ادھر ادھر۔ پہلی بات تو ہے کہ 7 8 مہینے سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا چکر چل رہا ہے، پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ بالکل نارمل بلاگنگ کر رہی تھی، اس کے ساتھ گھومنے بھی جاتی تھی، آتی تھی، ہر چیز ہو رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ آپ نے کوئی روکنے کی کوشش نہیں کیا۔ بیچارہ رو رہا ہے، دھو رہا ہے، مجنوں ہو رہا ہے، ہاتھ جلا رہا ہے، اور آپ نے پرمیشن دے دی کہ نہیں جا کے شادی کر لو۔ مطلب آپ نے پورا سوچ سمجھ کے اس کو پرمیشن دیا ہوگا کہ تم شادی کر لو۔ جب آپ نے خود ہی پرمیشن دے دیا ہے تو یہاں آ کے اب اتنا رونا دھونا بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب ڈی ڈی کی اداسی سے، ڈی ڈی کی رونے دھونے سے، ڈی ڈی کی پریشانیوں سے آپ اتنی دکھی ہو رہی تھی کہ یہ آدمی اگر اس چھمیا سے شادی نہیں کرے گا تو بچ نہیں سکے گا، ڈی ڈی نے آپ کو بول دیا تھا، اور آپ نے بھی پرمیشن دے دی کہ جا ڈی ڈی جی لے اپنی زندگی، تجھے میں نے آزاد کیا۔ تو ابھی یہاں آ کے آپ کیوں اپنی اداسی بتا رہی ہو، کیوں بچی کا رونا دھونا بتا رہی ہو؟ تو صرف شو آف ہو گیا۔ جب ایک عورت تسلی سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہاں میرا مرد مجھے زندہ چاہیے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، کسی عورت کے ساتھ شادی کر لے، مجھ سے دور چلا جائے، اس کے بعد تو اس کو رونے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ دوسری یہ بات بھی مجھے بڑا عجیب لگا، میرے بچوں کے لیے میں یہ سب کر رہی ہوں، کل کو میرے بچے یہ نہ کہیں کہ لوگ تو شادیاں کرتے ہیں، مطلب فادیہ وغیرہ بڑے ہو کر یہ نہ کہیں کہ آدمی لوگ تو دوسری تیسری شادیاں کر لیتے ہیں، تو اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ جب آپ کو اتنا چیزوں کا علم ہے، اتنی چیزوں کا پتہ ہے، تو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ کیوں اتنی باتیں یہاں آ کے کر رہی ہے؟ مت کرے، پھر چپ کر کے پڑی رہیں، جیسے اللہ نے جو کیا ہے صبر کر لے، پھر خاموش ہو کر۔ پھر یہاں آ کے اللہ میرا بدلہ لے گا، میں صبر کر رہی ہوں، اللہ کے پاس حساب دیں گے، پھر دنیا کو کیوں اتنا کچھ سنا رہی ہے؟ دنیا کو سنانے کا مطلب ہی تو یہ ہو گیا یوٹیوب میں ویوز کا چکر سارا۔ خود فاطمہ نے پرمیشن دے دیا، یہاں تک کہ فاطمہ کو پتہ ہے کل کو میری بچیاں بڑے ہو کر کہیں گے کہ لوگ تو شادیاں کرتے ہیں، ہمارے باپ نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا۔ جب آپ اتنی سمجھدار ہے، اتنی چیزوں کو سمجھتی ہے، اتنی سلجھی ہوئی ہے، پھر یوٹیوب میں آپ آ کے کیوں رو رہی ہے؟ اپنا نارمل بلاگنگ کریں، کیوں اتنا آپ پریشانی دکھا رہی ہے؟ کیوں آپ رونا دھونا کر رہی ہے؟ مت روئے۔ سب سے تو مجھے عجیب و غریب وہ بات لگی، میں شرٹ لے کے یہ سب کرتی ہوں، یہ آپ کی پرسنل درد ہے، آپ کا پرسنل پیار ہے، اپنی پرسنل باتیں، یہ سب بتانے کا یوٹیوب میں آ کر کیا بات ہے؟ مجھے نہیں اچھی لگی یہ بات۔ دکھ درد ایسا ہے نا کہ بہت ٹائم لفظ ختم ہو جاتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتا ہے بات کرنے کو۔ میں اپنی ماں کے بارے میں زیادہ باتیں کیوں نہیں کرتی ہوں، کسی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی ہوں، میں بات کرنے لگوں گی میں رونا شروع کر دیتی ہوں، مجھ سے نہیں باتیں کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے جب عورت بہت زیادہ دکھی ہے نا تو وہ بول نہیں سکتی، اتنے زیادہ باتیں نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ پتہ نہیں کیسے کیمرہ آن کر کے اتنی باتیں کر لیتے ہیں، اتنی چیزیں بتا دیتے ہیں۔ کل فادیہ اتنی شدید بیمار تھی، اور آج اتنی ہوا چل رہی تھی، سکیٹنگ کرانے کے لیے اس کو باہر لے کے چلی گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ لوگ کب سچ بول رہے ہیں، کب جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ میں ان پر یقین نہیں کرتی ہوں۔ آئی ایم سو سوری، مجھے پتہ ہے کہ سب کو لگے گا کہ یہ کیسی عورت ہے، میں ایسی ہی ہوں، کیونکہ اس خاندان کو میں نے جتنا دیکھا ہے، جتنا جانا ہے نا یوٹیوب کے ذریعے،
सिर्फ झूठ और मक्कारी में देखा है, कभी भी इनको सच बोलते हुए नहीं देखा है। कंटेंट के पीछे ये लोग तो कपड़े उतार देते हैं, अपने शौहर के कपड़े उतार देते हैं। इनका बस नहीं चलता कि अपने कपड़े भी उतार कर आ जाएं। मैं फातिमा की बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे। अगर सच में वो तकलीफ़ में, मैं बार बार अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ, आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन वो जैसे कर रही है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक चीज़ हो गया है, उसने कर लिया शादी, वो चला गया छमिया के पास, वो रुकता नहीं है, इधर भाग कर जाता है और जाकर कैसे कैसे वीडियो बनाता है, जानबूझ के उस तरह वीडियो बनाता है। वो उसको तड़पाने के लिए नहीं, फातिमा को तड़पाने के लिए नहीं, व्यूअर्स देखते हैं ना, उनको क्यूरियस करने के लिए, उनकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए वो इस तरह की वीडियोस बनाता है कि लोग इनके ऊपर बातें करें। क्योंकि डीडी को पता है, छमिया को पता है, फातिमा को पता है, डीडी की साली आदि घरवाली सबको पता है। जितना हम इस तरह के नेगेटिव चीज़ें दिखाएंगे, किसी पर हम जुल्म कर रहे हैं, कोई मजलूम है, हम बुरे ही भले बन रहे हैं, लेकिन हमें व्यूज़ आता रहेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि फातिमा का भी हर चीज़ एक दिन सेट हो जाएगा, लेकिन जब बड़ी बाजी की तरह फातिमा हर चीज़ हासिल कर लेगी। इस घर की औरतों का, इस ख़ानदान की औरतों का रिकॉर्ड है कि जब तक वो पूरी तरह से पाँव पे खड़ी ना हो जाए, फंड, दौलत, पैसे ये सब कमा ना ले, तब तक उनका रिश्ता हस्बैंड के साथ बुरा रहता है। जैसे ही वो किसी मकाम पर पहुंचती है ना, तो हस्बैंड के साथ रिश्ता ऑटोमेटिक सही हो जाता है और सब कुछ सामने आ जाता है। फिर हर चीज़ वो एक्सेप्ट भी कर लेते। मेरा दिल जो कहता है कि एक दिन वो डीडी जो है ना, उस छमिया को छोड़कर फातिमा के पास वापस लौट आएगा। हो सकता है 1 साल बाद लौट आए, हो सकता है 2 साल बाद लौट आए, लेकिन आप लोग लिख कर रख ले कि मेरे ख्याल से कि डीडी यहाँ ही लौट कर आएगा। वो तो बाहर घूमता रहता है। देखिए, डीडी तो कभी भी घर में नहीं रुका। जब से मैंने यूट्यूब में इसको अच्छा कमाते हुए देखा, जब इसके अच्छे व्यूज़ आते, शुरू में तो इसको मैं देखती थी, मुझे ऐसा लगता था ये बात भी नहीं कर पाएगा यूट्यूब में। अब पता चला कि ये तो पता नहीं क्या क्या नाटकें करता रहता है। वरना शुरू में आप इसको देखती ना, तो ऐसा लगता कि ये तो कभी कैमरे को सही ढंग से फेस भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही डीडी को पता चला कि यहाँ पैसा है और अच्छा खासा डॉलर मिलता है, तो इसकी अदाया आप लोगों ने देखी है। कैसे आवारा आदमियों की तरह कभी ऐसे कभी वैसे, कभी ड्रामे, कभी झटके, कभी आंखें मटक रहा है, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर करके, कभी शॉट डाल रहा होता है, कभी वीडियो में हरकतें कर रहा होता है। मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फातिमा के लिए मैं दोबारा बोल रही हूँ, मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ें दूर करे। अगर अगर सच में वो दुखी और परेशान है, तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बाकी जो वीडियो टू वीडियो देखूंगी, उसी के ऊपर मैं रिएक्शन दूंगी। छमिया और छमिया की बहन डीडी की साली आदि घरवाली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो मैं पहले दिन से इनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ और बोल रही हूँ कि ये दोनों मुझे पसंद नहीं है। फातिमा पर यकीन इसलिए नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर शक होता है। सबसे पहली बात तो है, फातिमा की जो कमाई है वो कौन ले रहा है। अगर फातिमा खुद कमा रही है, इतना मेहनत कर रही है, ब्लॉगिंग कर रही है, तो उसके हाथ में उसका पैसा आता होगा ना, जो मंथली पेमेंट उसको मिलता है। घर भी फातिमा का है, मतलब उस घर में रेंट तो नहीं दे रही है लोग, क्योंकि ये घर इन्होंने ख़रीद लिया है। कहने का मतलब ये है, जिस घर में भी वो रह रही है, उस घर को रेंट तो नहीं देना पड़ता है ना, घर जिसके नाम पर भी है। मुझे नहीं पता डीडी ने किया बच्चों के नाम या नहीं, क्या वो फातिमा को ही पता होगा, मुझे तो नहीं पता। जितना अर्निंग वो कर रही है यूट्यूब से, या जितना उसको आ रहा है, उससे तो मुझे लगता है बच्चों की फ़ीस वो भर सकती है। ख़ास कर अपनी 2 बेटियों की, सिर्फ 2 बेटियों की। अली की जिम्मेदारी अली की माँ उठाए। तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि यूट्यूब अर्निंग जो है वो कहाँ जा रहा है। मतलब इतना पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, गोल्ड बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतने तमाशे हो रहे हैं, तो वो जो अर्निंग आई थी लास्ट मंथ की, वो कहाँ गई। देखिए, क्लियर बात है, फातिमा को अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं है, इसी हस्बैंड के साथ रहना है। तो फिर हर दूसरे दिन आके इसी हस्बैंड के बारे में दुखड़ा रोने की यूट्यूब में क्या ज़रूरत है। जब एक आदमी को आपने एक्सेप्ट कर ही लिया दूसरी बीवी के साथ, तो यहाँ आके इतना रोना धोना रोला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में बिल्कुल फजूल है। रही रिएक्शन वालों की बात, जैसे मैं भी हो गई, हमारा तो काम है रिएक्शन देना। हम छमिया की वीडियो देखेंगे, उस पर रिएक्शन देंगे, डीडी की वीडियो देखेंगे, उस पर रिएक्शन देंगे, फातिमा की वीडियो देखेंगे, उस पर रिएक्शन देंगे। जब जो मुझे सही लगेगा या हमें सही लगेगा, हम उस पर अच्छा बोलेंगे। जब हमें लगेगा गलत है, हम बुरा ही बोलेंगे।
اس ٹائم مجھے فاطمہ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ مجھے نہیں پتہ، اللہ بہتر جانتا ہے وہ سچ ہے کیا جھوٹ ہے، باقی جو دکھا ہے میں نے وہی بات کی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا، یہی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔